नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेस्टिंग एकेडमी हिंदी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं RSS शो ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम ऑलरेडी दो ट्यूटोरियल्स यानी कि डे वन और डे टू कवर कर चुके हैं। जिसके अंदर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमने क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजीज और हमने वेब ऑथेंटिकेशन, कुकीज़ और जेसन के बेसिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा थर्ड टॉपिक विच इज़ STPP एक्सप्लेन। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि ये जो है वो आपको ऑलरेडी ये जो है ये आपको मिल जाएगा हिंदी आरए में। हिंदी आरए मतलब हिंदी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, sdet.live/हिंदी आरए में। और आज हम STPP के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, क्यों इंपॉर्टेंट है ये API टेस्टिंग के अंदर, और ये रेस्ट एश्योर्ड से पहले क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें, है ना। तो उसी के बारे में प्रॉपर अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, डाइव करते हैं STPP में। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। राइट, तो ये रही हमारी स्लाइड, और स्लाइड हमारी रेडी है बिल्कुल। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो सीरीज़ है ना, बेसिकली मैंने इसका नाम असल में जब इंग्लिश में बनाई थी तो उसका नाम था मास्टर एपीआई टेस्टिंग विद शो। तो थोड़ा सा ये आपको मिल जाएगा। कभी कभी इसका नाम कहीं जगह इसका 30 डेज है, तो कहीं पे एस मास्टर एपीआई है, तो दोनों में देख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें आप पढ़ने वाले हो कि STPP क्या होता है और STPP मेथड्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ गाइस, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस, अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, 5 हो या 10 हो, एपीआई टेस्टिंग में अगर मूव कर रहे हो, STPP मेथड्स अगर समझ में नहीं आए ना तो एपीआई टेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। लेट्स अंडरस्टैंड STPP फर्स्ट। STPP क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा अभी है। ठीक है, STPP क्या है, इट्स बेसिकली, अगर देखो कि तुम ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो बेसिकली क्या है, मैंने आपको क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। तो क्लाइंट क्या है, मान लो आपका ये ब्राउज़र है और ये हमारा सर्वर है। ठीक है, सर्वर भी एक रिमोट मशीन ही होती है एक तरह से। अब ये इसको भेजता है रिक्वेस्ट, राइट, ये हमने समझा। और ये इसको भेजता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स RES, ये होता है REQ, ये REQ था। ठीक है, अब उड़ गया बेचारा, कोई बात नहीं। तो जब ये जो आपस में एक दूसरे को भेज रहे हैं, राइट, ये क्या यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है, प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, और ये रूल्स बेसिकली कुछ नहीं, कुछ फंक्शंस वगैरह हैं। जब क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा सर्वर से, राइट, तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इफ हैव द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज इन इंटरनेट। ठीक है, तो अगर आप ये वेबसाइट खोल पा रहे हो, बेसिकली एग्जांपल में बताता हूँ आपको। अगर आप देखो इस यूआरएल को अच्छे से देखो, इसके अंदर HTTPS लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल होती है HTTPS। कंटिन्यू माइग्रेटिंग, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है, तो ये है STPP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर में। ठीक है, उसके बाद आपका ये है सब डोमेन, ये आपकी मेन वेबसाइट है। फिर ये आपके उसके प्रॉपर पाथ हैं कि कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट पड़ा है। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है, राइट। ये स्लाइड भी एक डॉक्यूमेंट है जो किसी मशीन पे पड़ी होगी और वहीं से मुझे डायरेक्टली दिख रही है ब्राउजर में। कैसे, STPP के थ्रू, STPPS के थ्रू, विच इज़ बेसिकली सिक्योर वर्जन है। वो S मतलब सिक्योर वर्जन है। अगर आप इस ताले पे क्लिक करोगे ना तो कनेक्शन इज सिक्योर, कुछ वेबसाइट STPP भी होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप जब भी देखोगे मोस्ट पॉपुलर, जितनी भी मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल जो है ना वो STPP ही है। पर आप कई बार आप देखोगे कि यहाँ पे आप FTP प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली वो होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और यहाँ पे UDI भी यूज़ कर सकते हो, तो ये भी अलग होती है, यूनिफॉर्म डायग्राम करके कुछ होती है वो। ठीक है, तो ये सब प्रोटोकॉल्स हैं। मतलब आप इस क्लाइंट और सर्वर आपस में जो कम्युनिकेट करेंगे ना, तो वो किस प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं वो STPP होता है। ठीक है, STPP में क्या रहता है कि क्लाइंट जो है वो क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू STPP सर्वर। वो एक STPP क्लाइंट एक STPP सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है, द सर्वर इन टर्न रिस्पॉन्स। अब सर्वर मैंने आपको बताया था कि वो जब भी क्लाइंट जो है, ये क्लाइंट जब भी कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा, REQ भेजेगा, तो ये उसको रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, और ये दोनों बातें किस पे कर रहे हैं, STPP पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से याद रखना। यहाँ पे दो चीज़ें समझ लो कि इन अदर वर्ड्स STPP इज ए पुल प्रोटोकॉल। वो पुल करती है डेटा, मतलब क्लाइंट इज बेसिकली पुलिंग द इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट ना हमेशा बुक्कड़ है, तो वो एक तरह से पुल करता रहता है इन्फॉर्मेशन सर्वर से, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पुल प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसको। और ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी है। इसका मतलब है कि द करंट रिक्वेस्ट डजंट नो व्हाट हैज़ बीन द प्रीवियस रिक्वेस्ट। बेसिकली क्या है कि जैसे देखो, आपने ये थी, आपने google.com मांगा, इसने google.com दे दिया। अब सर्वर भूल जाता है कि क्या मांगा था पिछली बार इसने, अभी फिर से गूगल मांगता है, तो सर्वर फिर से गूगल दे देता है। ठीक है, तो ये स्टेटलेस है, स्टेट रखता नहीं है सर्वर जो है, वो अपने पास कोई भी स्टेट नहीं रखेगा।
ठीक है, जब जब क्लाइंट मांगेगा वो उसको रिस्पॉन्स देता रहेगा। ये इसका मतलब है स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि ये एक ब्राउज़र है हमारा बेचारा, जिसके अंदर draw.io मैंने खोला। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये है प्रोटोकॉल HTTP, ये है ये वेबसाइट है मेनली। ठीक है, अब क्लाइंट ने भेजी रिक्वेस्ट, इसने भेजी रिस्पॉन्स, बस ये यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे ना कुछ टर्म आती हैं HTTP की जब हम बात करते हैं। कुछ होते हैं पैरम्स, कुकी मैंने पिछली बार समझा दी थी आपको। कुकी कुछ नहीं होती, एक छोटी सी फाइल्स होती है जो रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आपने जैसे ऐड टू कार्ड में क्या डाला है, आपके उधर छोटी इन्फॉर्मेशन की वैल्यू पेयर में शोर की जाती है। स्टेटस कोड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो HTTP बेसिकली क्या है, जब भी क्लाइंट है और सर्वर, जब क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर ना एक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स के साथ वो स्टेटस कोड भी भेजता है। स्टेटस कोड बेसिकली ये बताता है कि क्या वो रिस्पॉन्स जो था वो सक्सेसफुल था कि नहीं। बेसिकली उसके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि क्लाइंट ने जो सर्वर को भेजा वो सर्वर को समझ ही ना आया, है ना। हो सकता है कि क्लाइंट को समझ में आ गया लेकिन वो क्लाइंट में सर्वर में ही कुछ एरर है, तो भी वो रिस्पॉन्स तो भेजेगा ही कि मुझ में एरर है भाई, मैं रिस्पॉन्स नहीं दे सकता अभी, है ना। तो उसी से रिलेटेड वो स्टेटस कोड होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो HTTP स्टेटस कोड हम पिछली नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक वेबसाइट जिसके अंदर डिफरेंट HTTP कोड होते हैं। HTTP स्टेटस कोड अगर आप गूगल करोगे ना, तो एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, इसका नाम है ये वाली, कहाँ है HTTP स्टेटसेस। ठीक है, इस ढंग से। अच्छा, ठीक है, दूसरी खोल लेते हैं, ये वाली खोल लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसके अंदर अगर देखो कि अगर वो 100 बोल रहा है तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 200 होगा मतलब सक्सेस, 200 होके मतलब रिक्वेस्ट सही है। ठीक है, रिक्वेस्ट सही भेजी आपने। रीडायरेक्शन 300 से रीडायरेक्शन होते हैं, फोल्ड क्लाइंट एरर होता है। 500 मतलब सर्वर में कुछ गड़बड़ हो गई है। अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ सिंपल सा, जिसको आप समझ जाओगे। अब मैंने google.com खोला। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फटाफट इसमें डेवलपर टूल्स खोल लो, मोर टूल्स पे जाओ, डेवलपर टूल खोल लो। ठीक है, इसको यहाँ ले जाओ और नेटवर्क टैब पे जाओ, इसको रिफ्रेश मारो। अब देखो क्या होता है, google.com की रिक्वेस्ट गई। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टेटस कोड लिखा हुआ है 200। 200 क्या कहता है, 200 मतलब है ओके। ओके रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट है सक्सीडेड, द इन्फॉर्मेशन रिटर्न विद द रिस्पॉन्स डिपेंडिंग ऑन द मेथड। तो मस्त रिक्वेस्ट गई है, क्लाइंट को सब, सर्वर को सब समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था एग्जांपल, ऐसे स्टेटस कोड रिटर्न होगा आपको पूरा। ठीक है, इसको स्टेटस कोड कहते हैं। फिर होता है मेथड, डिफरेंट मेथड। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा अभी, देखो रिक्वेस्ट मेथड भी दिखा रहा है, वो गेट है। हम एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में कि ये मेथड क्या है। फिर है कैश। कैश क्या होता है कि मैंने आपको एग्जांपल थोड़ा सा बता, अभी थोड़ा थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ, बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जैसे कि मान लो क्लाइंट है, सर्वर है। अब क्लाइंट ने कुछ मांगा, ये बोल रहा है कि 1+1 क्या होता है, इसने कहा 2। इसने फिर भेज दिया 1+1 क्या होता है, अब इसने कहा 2। अब ये हर बार थोड़ा करता रहेगा, अब इसको पता ही है कि 1+1 क्या है सर्वर को, तो वो सर्वर क्या करेगा, अपने पास एक कैश बना लेगा। कैश मतलब एक छोटा सा सर्वर बना लेगा, छोटा सा, मतलब एक तरह से कैश मान लो, एक अलग से एक लेयर लगा दी उसने आगे। अब उसको पता लगा कि 1+1 मांग रहा है ये, जैसे ही तो वो लेयर ही रिप्लाई कर देगी भाई 2 है इसका आंसर। ठीक है, सर्वर पे क्यों हिट मार रहा है बार बार। अब हर बार ये जब भी 1+1 भरेगा ये भी 2 ही भेज देगा, दूसरे बंदे को भी 2 चाहिए, तो इसको कैशिंग कहते हैं। ठीक है, हेडर्स। हेडर्स क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बता दो। हेडर्स कुछ नहीं होते, हेडर्स बेसिकली मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। जब भी आप कोई सर्वर भेजोगे, जैसे रिस्पॉन्स सर्वर, अब आपने इसको एग्जांपल फिर से समझाता हूँ मैं आपको। ये क्लाइंट था, ये सर्वर था। क्लाइंट, हमने google.com मांगा, सर्वर ने रिप्लाई किया। तो क्लाइंट अपने साथ जब रिक्वेस्ट करेगा ना, तो वो रिक्वेस्ट हेडर भेजेगा। हेडर मतलब कुछ नहीं होता, मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब वो भी की वैल्यू पेयर में होती है। अब देखो यहाँ पे सब कुछ दिखेगा आपको, ये रहा रिक्वेस्ट हेडर। ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर, जब हमने रिक्वेस्ट करा क्लाइंट ने, तो उसने बताया कि google.com मांग रहा हूँ मैं, गेट मेथड, मेथड बता रहा हूँ, मुझे पाथ ये चाहिए, सिक्योर मांग रहा हूँ। उसमें ये सब की वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू की है, ये वैल्यू है। मुझे, मैं गनजिप एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मेरे को कैशिंग नहीं चाहिए, कैश वाला रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, कुकी मेरी ये रही। ठीक है, सब इंफॉर्मेशन देगा। ये सारे पैरामीटर जो है ना, ये आपको सारे नहीं पता होने चाहिए, कुछ कुछ पता होने चाहिए, जैसे मेथड, पाथ वगैरह, ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में। सिमिलरली जब रिस्पॉन्स देता है ना सर्वर, तो वो रिस्पॉन्स में भी सब बताता है कि देखो भाई कैश कंट्रोल ये सब है, कंटेंट टाइप टेक्स्ट, मैं तुम्हें टेक्स्ट HTML भेज रहा हूँ, तो ये HTML पेज भेजा उसने मुझे। ठीक है, करेक्टर सेट UTF-8, ये UTF-8 का एक पेज है जिसको ब्राउजर समझ पाए पूरा, एक्सपायर नहीं होगा, सर्वर GWS है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हेडर्स होते हैं। ठीक है, कैश वगैरह कुकी सब समझा दिया मैंने आपको। ठीक, अब आते हैं मेथड्स पे। तो ये हैं डिफरेंट मेथड्स HTTP के, जिसको आपको अच्छे से समझना है कि ये कौन से होते हैं। ये रट लो, ये सारे मेथड्स रट लो एक बार पहले तो।
ठीक है, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पर पहला मेथड है गेट, जो कि रिक्वेस्ट टू रीड ए वेब पेज। अगर आपको कोई वेब पेज को सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ उसको गेट करना है ना, तो आपको गेट यूज़ करना पड़ेगा। हेड मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह से गेट ही है, पर इसमें सिर्फ हेडर की इन्फॉर्मेशन आएगी। ये सिर्फ ये हेडर इन्फॉर्मेशन आएगी, ये पेज नहीं आएगा। सिर्फ ये जो हेडर था ना, रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पॉन्स हेडर, आगे नीचे वाला, ये की वैल्यू, इनकी वैल्यू आएगी। हेडर क्या होते हैं, मेटा टैग होते हैं। मेटा टैग मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पेज, की वैल्यू पेयर में, ठीक है। पुट में क्या होता है, रिक्वेस्ट टू स्टोर ए पेज, मतलब जैसे कि पुट क्या करना चाहता है, बेसिकली पोस्ट समझाता हूँ उससे पहले। पोस्ट में क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि गूगल के ऊपर मेरे यूज़र नेम पासवर्ड चढ़ जाएं। मतलब मैं चाहता हूँ गूगल के अंदर कोई फाइल अपलोड करना, मैं चाहता हूँ कि गूगल के अंदर मेरा नया अकाउंट बन जाए, नया साइन इन हो जाए। कभी भी कुछ नया बनाएंगे ना, पोस्ट होता है उसका मतलब, ठीक है। अपेंड टू ए नेम रिसोर्स। पुट मतलब होता है रिक्वेस्ट टू स्टोर ए वेब पेज। अब वेब पेज नहीं है यहाँ पे, मतलब पुट मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर आपके पास ऑलरेडी मान लो एक स्टूडेंट है सर्वर के अंदर, अब जैसे इसको एग्जांपल मैं बहुत अच्छे से बनाना चाहता हूँ तुम्हें। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। क्लाइंट ने मुझे बोला, क्लाइंट बोलता है कि भैया एक स्टूडेंट को बना लो अपने पास, तो ये डीबी में अपने पास सर्वर स्टूडेंट को बना लेता है कि ठीक है, स्टूडेंट रोल नंबर 1 है। ये बोलता है रोल नंबर 2 को भी बना लो, तो रोल नंबर 2 भी बना लिया। अब इसने बोला कि पुट रिक्वेस्ट मारता है ये कहता है 1 को अपडेट कर दो। उसका नाम ना अमित नहीं था, उसका नाम प्रमोद था, तो ये पुट से अपडेट कर देगा उसको, ठीक है। पर ये होगा क्या कि नाम की जगह ये सारे अपडेट होगा, जो जो नई नई चीज़ें भेजी होंगी ना इसने, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा पुट में। पैच में क्या होता है, एक पैच भी होता है यहाँ पे। पैच में सिर्फ एक ही फील्ड होगी जो बोला जाएगा, जैसे एज अपडेट करो तो सिर्फ एज ही अपडेट होगा। इसको अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात नहीं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास डिलीट होता है, डिलीट करने के लिए। ट्रेस मतलब ई को, रिक्वेस्ट को समझने के लिए। कनेक्ट ऑप्शंस, ये रिजर्व्ड है पर अभी कभी यूज़ नहीं होता है ये कनेक्ट को, तो ऑप्शन ऑप्शंस बेसिकली ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे भी मेथड सर्वर सपोर्ट करता है। तो पहले कई बार क्या होता है, कुछ वेब पेज एक रिक्वेस्ट मारते हैं ऑप्शंस की, ठीक है। उससे वो बताते हैं कि मुझे, मैं गेट सपोर्ट करता हूँ, मैं पोस्ट सपोर्ट करता हूँ, तो फिर वो उनको पता लग जाता है कि हमें इन दो, ये दो रिक्वेस्ट मारनी है, ठीक है। तो आई होप आपको एस थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एस मेथड पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेटस कोड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 100 सीरीज और इन्फॉर्मेशनल होती है, 200 होती है सक्सेसफुल। अगर क्लाइंट सर्वर को कोई इन्फॉर्मेशन भेजता है, सर्वर समझ जाता है, थम्स अप देता है, तो वो 200 सीरीज में देता है। 300 रीडायरेक्शन होता है, जब भी कोई रीडायरेक्शन होगा। 400 मतलब क्लाइंट का कुछ एरर आ गया है, मतलब जैसे आपने देखा होगा 404 आ जाता है, मतलब आपने google.com/promote.html मांगा, अब वो है ही नहीं वहाँ पे, तो वो आपको 404 दे देगा। 400 की सीरीज में एरर देगा, मतलब यहाँ पे हो सकता है पैड रिक्वेस्ट हो सकते हो आप अनऑथराइज्ड हो, मतलब आप मांग रहे हो google.com/admin.html, अब एडमिन तो अलाउड ही नहीं है आपको, तो वो आपको अनऑथराइज दे देगा। नोट फाउंड मतलब मिला ही नहीं वहाँ पे। फॉरबिडन मतलब आप तो अलाउड ही नहीं हो, यहाँ पे क्यों आ गए। तो ये स्टेटस कोड जो है वो क्लाइंट को भेजता है समझने के लिए, ठीक है। 500 सीरीज जनरली होती है जब सर्वर में एरर आ जाता है कुछ ना कुछ, जैसे 500 आ गया, तो इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर फट गया, कुछ कोड फट गया वहाँ पे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। स्टेटस कोड की वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, ये वाली बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें आप समझ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एस मेथड समझते हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब करो। अच्छी लग रही है वीडियो ना अब तक, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली है, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और ये सीरीज रेस्ट एश्योर्ड की कैसी लग रही है, जिसके अंदर हम बेसिक से कवर कर रहे हैं, उसके बाद रेस्ट एश्योर्ड, और फिर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क पूरा एंड टू एंड स्क्रैच से बनाएंगे, जिसको आप अपनी गिटहब प्रोफाइल पे डाल सकते हो, ठीक है। और जिससे आप बता सकते हो कि हाँ, मैंने भी रेस्ट एश्योर्ड पे काम किया है, ठीक है। वही चीज़ हम कवर करने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। पिछले 2 वीडियोस जरूर देख लेना, और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। अगेन फिर से बता देता हूँ, वेबसाइट है asdat.live/hindi ra। इस पर जैसे क्लिक करोगे पूरी की पूरी सी ये नोट खुल जाएगा, जिसके अंदर आप अच्छे से फॉलोअप कर सकते हो। यूट्यूब के लिंक भी मैं डाल दूंगा एक एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।